हेलो दोस्तों, मैं ओम पटले सर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कक्षा 9 में त्रैमासिक परीक्षा विज्ञान का पेपर। ये देख लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा मैं स्पीड में यहाँ पे रख रहा हूँ, आप फटाफट फटाफट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये क्वेश्चन है, सही विकल्प आपका ये ऐसे ये पेपर जो है 13 तारीख को जो साइंस का पेपर होना है 9th का, ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा में वो पेपर, ये बिल्कुल ये पेपर है। देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन है इसमें, मैंने सॉल्यूशंस भी साथ में दे दिए हैं, विद सॉल्यूशन दिया रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, जो सही विकल्प वाले प्रश्न हैं, ठीक है, उसके 7 प्रश्न देखो ये यही हैं। ठीक है, फटाफट फटाफट देख लीजिए, इसके आंसर मैं सॉल्यूशन के साथ दे दे रहा हूँ, आपको आंसर दे दे रहा हूँ। ये देखो ये खाली स्थान आ गए। ठीक है, कोशिका का मस्तिष्क केंद्र को कहा जाता है। एक कोशिका जीव का उदाहरण अमीबा। ठीक है, अमीबा पैरामीशियम विलियन को भी डाल सकते हैं आप। पौधे में पत्ती वाला रंग हरा क्या होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका आप, और इसको आराम से भी पढ़ लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की जगह में आप CO2 भी लिख सकते हैं, CO2 गैस निकलती है। ठीक है, जल का क्वथनांक 1 होता है, एक वाक्य में उत्तर आ गया। ठीक है, विलयन जिससे विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम हो क्या कहलाता है? तो उसको कम होती है तो क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन बोलते हैं। इसका आंसर लिख लीजिएगा यहाँ पे, असंतृप्त विलयन, मैं भूल गया हूँ लिखना। ठीक है, ATP का जो पूरा नाम है एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट नाम है ATP का। ठीक है, दैनिक जीवन में विसरण का उदाहरण बताना है कोई भी यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। देखिए अब ये आ गया संजोड़ी। ठीक है, संजोड़ी स्क्रीनशॉट ले लेना, संजोड़ी के आंसर मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, और इसके बाद जो है ये, और उसके बाद जो है अब 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले प्रश्न हैं, तो यहाँ पे फटाफट फटाफट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये मॉडल पेपर है, ये पूरा का पूरा आएगा जरूर नहीं है, पर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे, इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, देख लीजिए इसमें। और इसके तुरंत बाद मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो दे रहा हूँ। ठीक है, ये मॉडल पेपर है, इसी साल का मॉडल पेपर है अभी का ही, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। और उसके बाद अब तो अभी बाद में मैं आप लोगों को जो है अपना खुद का निकाला हुआ मॉडल पेपर, जो कि मैंने इसके पहले भी आप लोगों को 11th 12th केमिस्ट्री फिजिक्स और, देखिए दोस्तों ये है आपका ओरिजिनल पेपर। ठीक है, इस पेपर की तैयारी कर लीजिए, इसी पेपर में से सब कुछ आने वाला है। जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं है इसमें, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसी से आएंगे। ठीक है, आपने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है ना, यहाँ यहीं से आने वाले हैं। वैसे मैंने एक मॉडल पेपर सामने डाला हुआ है, आप लोगों ने देखा उसमें ये जो है 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो है ना, बहुविकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर आपने देखा। ठीक है, वो मॉडल पेपर है ना, जो मेन है इसको आप तैयार करिए। ये जो मैंने दिया हुआ है इसी में से आप लोगों को आएंगे क्वेश्चंस, बिल्कुल इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, 100% इसी से आएगा बिल्कुल हर एक क्वेश्चन। 13 अक्टूबर को जो पेपर होना है आप लोगों का, मतलब 13 अक्टूबर 2022 को जो साइंस का पेपर है 9वीं का, ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा का, यही आएगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। अध्याय 1 में देखो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, अध्याय 1 में 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे आपको, और एक ही नंबर के 4 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे आने हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, पदार्थ के, और मैंने यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, हर एक उसमें जैसे यहाँ पे 2 2 के 2 आने हैं, तो मैंने इसके लगभग लगभग डबल क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पदार्थ के कणों की विशेषताएं, 2 विशेषता बताना है पदार्थ के कणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट फटाफट से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ हैं, कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध वगैरह वगैरह जो भी आदि आदि यहाँ पे दिया है, कौन कौन से पदार्थ बताना है। ठीक है, ताप, दाब का मात्रक, जल व बर्फ के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, 1 नंबर के लिए है, 1 नंबर में पूछेगा ये, तो 1 नंबर के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए डाल दिया है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, 250 अंश सेल्सियस पर, 100 अंश सेल्सियस पर और 0 अंश सेल्सियस पर क्या होगी बताना है। तो 250 अंश सेल्सियस क्या होगा, द्रव कैसा होगा, है ना, गैस अवस्था में होगा। 100 या 100 से ऊपर, 100 से ऊपर, यदि 100 बोलता है तो यहाँ पे गैस आएगा, और 0 अंश सेल्सियस पर कैसा होगा, बर्फ होगा, यानी ठोस रूप होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित तापमान को बदलें। ठीक है, 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, और 373 सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। ठीक है, मैंने दोनों यहाँ पे दे दिए ताकि आपकी दोनों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गर्मी में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, गर्मी में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों, ऊर्ध्वपातन एवं निक्षेपण क्या है, उदाहरण दें। पदार्थ की कुल अवस्थाओं के नाम बताना है, 5 अवस्था होती है, मुख्यतः 3 और कुल अवस्था 5। ठीक है, निम्न के मात्रक व प्रतीक लिखना है, लंबाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान को सहती बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ताप, दाब, है ना, भार और आयतन इनका। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे, 10 क्वेश्चन से ही आपको प्रश्न आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन को आप रट लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अध्याय 2 पर। ठीक है, तो अध्याय 2 में आपको 2 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे और 1 1 नंबर के 3 से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ किसे कहते हैं, मिश्रण की परिभाषा बताइए। विलयन क्या है, समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में 2 अंतर। मिश्र धातु क्या होती है, उदाहरण दें। निलंबन एवं कोलाइड विलयन क्या है। ठीक है, पृथक्करण करने की विधियां, तो ये पृथक्करण की विधियां बिल्कुल आप लोगों को पूछेगा, 1 नंबर में भी प्रश्न आएंगे और इसमें 2 नंबर वाले प्रश्न में भी पूछेगा।
तो क्या क्या करना है देखिए, दही से मक्खन बनाना अपकेंद्रण कहलाता है। मैंने यहाँ पे इसका आंसर दे दिया ताकि आप यहीं की समझ लें, ठीक है। दही से मक्खन बनाना अपकेंद्रण कहलाता है। आपको सिर्फ इतना आएगा, दही से मक्खन बनाना, समुद्री जल से नमक बनाना, इतना आएगा। आपको ये नाम लिखने हैं इनके, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, ये नाम आप लोगों को लिखने हैं, ये वाले, ठीक है। ये यहाँ पे प्रश्न आएंगे आपको, तो मैंने आंसर भी दे दिया ताकि आप लोग खोजने में दिक्कत ना जाए। तो समुद्री जल से नमक बनाना वाष्पीकरण है, नमक से कपूर बनाना ऊर्ध्वपातन है, जल से तेल अलग करना ये पृथक्करण की विधि द्वारा होता है, भूसे से गेहूं को अलग करना फटकना कहलाता है, और पानी पर तैरते हुए कणों को अलग करना निथारना कहलाता है, निथारना, ठीक है। तो इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन होगा। 7वां क्वेश्चन, मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर बताना है। निम्नलिखित को तत्व यौगिक व मिश्रण में वर्गीकृत करें। सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, ठीक है, चीनी का विलयन, शक्कर का विलयन, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट, वायु, मिथेन, रक्त आदि आएंगे। तो इसमें से कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से यौगिक और मिश्रण बताना है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या है, ठीक है, भौतिक रासायनिक का उदाहरण दीजिए। इसमें एक बात का ध्यान रखिए, एक 10वां क्वेश्चन इसमें एक प्लस करना है, मैं भूल गया, ठीक है। तो इसमें एक 10वां क्वेश्चन में प्लस होगा, धातु एवं अधातु में अंतर, ध्यान रखिएगा। धातु एवं अधातु में अंतर या धातु अधातु क्या है, ठीक है, धातु और अधातु में अंतर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान से रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, धातु व अधातु में अंतर, ठीक है। तो 2 अंतर जो है इसमें, धातु व अधातु में अंतर 2 ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। धातु धातु में 2 अंतर बिल्कुल तैयार कर लेना, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है आप लोगों को, मैं यहाँ पे भूल गया था। तो धातु धातु में अंतर, ठीक है, ध्यान यहाँ देखिए लिख लीजिए, लिख रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। ये इसको मैंने यहाँ नहीं दिया हूँ, मैं भूल गया हूँ यहाँ पर देना आप लोगों को, तो ये याद रखिए, धातु धातु में अंतर 10वां क्वेश्चन कर लीजिएगा। उसके बाद तीसरा चौथा अध्याय आप लोगों को नहीं आ रहा है, रसायन शास्त्र के 2 अध्याय आएंगे, और ये फिर आ गए अपन जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में, इसके 2 अध्याय आए, 5 और 6। तो इसमें 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और 1 नंबर के 3 से अधिक क्वेश्चन रहेंगे। मैंने यहाँ पे आपका जो है ब्लूप्रिंट भी लिख दिया सब में, ठीक है, कितने कितने नंबर के आएंगे ताकि आपको समझ में आ जाइए। और मैंने लगभग दोहरे क्वेश्चन, मतलब 4 आने तो 8 क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा कम हो सकते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने और कैसे की थी। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक, इसमें क्रियात्मक भी कहा जाता है, कार्यात्मक को क्रियात्मक भी कहते हैं। इकाई क्यों कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य है, ये पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 3 अंतर। लाइसोसोम को आत्महत्या के थैली में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जंतु एवं पादप कोशिका का नामांकित चित्र, और ये बिल्कुल जो है तीनों क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन इधर नीचे के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बिल्कुल मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिए हैं, ठीक है। आप लोगों को 3-3 के 2 क्वेश्चन आने, ये 8 में से ही 2 क्वेश्चन बिल्कुल आपको बन जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तैयार कर लीजिए बहुत अच्छे से। अध्याय 6 बायोलॉजी का, इसमें देखो 2-2 के 4 प्रश्न आएंगे और 1-1 के 3 प्रश्न से ज़्यादा आएंगे। इसमें ऊतक क्या है, इसके प्रकार लिखना है, ठीक है। ऊतक क्या होते हैं और उसके प्रकार, पूरे प्रकारों को समझाइएगा, ठीक है। 2 प्रकार के इसके जो ऊतक हैं 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, और उसके अंदर फिर और 3-3 2-2 प्रकार होते हैं, सबको पूरा क्लियर करिए, तो नाम लिखिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है स्थायी पादप ऊतक, यानी पादपों के स्थायी ऊतकों के प्रकारों को लिखना है। देखिए इसी का वही यहाँ पे जो प्रकार मैंने बोला है, इसी को यहाँ पे क्लियर करना है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्य क्या होते हैं बताना है। फ्लोएम के संगठक कौन कौन से हैं, फ्लोएम किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है ये बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद 5वां क्वेश्चन है कंडरा। कंडरा जो होता है वो अस्थि से मांसपेशियों को जोड़ता है, ठीक है। ये एक संयोजी ऊतक होता है कंडरा, अस्थि से मांसपेशी, मतलब हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है। स्नायु जो कि हड्डी से हड्डी, यानी अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। और उपास्थि क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। बिल्कुल इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, और 1 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल इससे आएंगे। ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशियां क्या है, उदाहरण दीजिए। तंत्रिका तंत्र की इकाई यानी न्यूरॉन का नामांकित चित्र, तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन, न्यूरॉन, इसका नामांकित चित्र, और इसके बारे में नामांकित चित्र साथ इसमें थोड़ा सा 4 लाइन इसके बारे में लिखनी भी आ सकता है, ठीक है। रंध्र यानी स्टोमेटा के कार्य बताना है। जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर बताना है, ठीक है। जाइलम फ्लोएम में यदि अंतर नहीं आएगा तो जाइलम किसे करते हैं, फ्लोएम किसे करते हैं, या जाइलम के क्या कार्य हैं, फ्लोएम के क्या कार्य, ऐसा कुछ ही पूछ सकता है। तो 2 अंतर आप पढ़ के जाइएगा, जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा आपसे वो बन जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं अपन फिजिक्स में, मतलब भौतिक शास्त्र में आते हैं। तो भौतिक शास्त्र के 2 अध्याय इसमें लिया है, जो आपके सिलेबस में त्रैमासिक में अध्याय 8, इसमें से 2-2 के 2 और 4-4 के 2 आएंगे, है ना। कुल मिला के 4 क्वेश्चन आपको आना है। तो विस्थापन एवं दूरी में 4 अंतर और चाल एवं दूरी में अंतर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिल्कुल इन दोनों में से 2 क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। और 1 तो बिल्कुल आना ही है, तो 2 क्वेश्चन ये होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन अध्याय 8 का, सरल रेखीय गति क्या है, एक समान एवं असमान गति क्या है, त्वरण किसे कहते हैं, सूत्र एवं मात्रा त्वरण बिल्कुल आपको पूछ सकता है, ठीक है। और इसमें 2 क्वेश्चन नीचे हैं। एक ये मैंने यहाँ पे आंकिक प्रश्न दे दिया, न्यूमेरिकल प्रश्न दे दिया। एक बस की गति 5 सेकंड है में 80 किलोमीटर पर सेकंड से घटाकर 60 किलोमीटर पर आवर, सॉरी यहाँ पे आवर है, सेकंड बोल दिया मैंने, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, हो जाती है। तो बस का त्वरण ज्ञात करना है। और औसत चाल क्या है, इसका मात्रक, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया मात्रक, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न है। और एक लास्ट अध्याय जो है आपका 9वां अध्याय आएगा, 9वां अध्याय, ठीक है, ये 9वां अध्याय। तो इसमें से क्या क्या आएगा देखिए। तो इसमें 2 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। गति का प्रथम नियम लिखिए। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ फल
कुछ पत्तियां या फल झड़ जाती हैं, क्यों? कारण बताना है। इसका कारण है गति का प्रथम नियम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन, गतिशील बस जब अचानक रुकती है तो हम आगे झुक जाते हैं, और जब विराम से गति में आती है तो पीछे क्यों झुक जाते हैं, क्यों? इसका भी कारण बताना है, क्या कारण है इसका। ठीक है, तो ये भी जड़त्व है इसका कारण। दोनों जो प्रश्न है ऊपर वाले दोनों, ये दोनों का जो कारण है जो वो क्या है, जड़त्व है। ये आप लोगों को 1 नंबर में भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, और ये ऐसे प्रश्न में भी आप लोगों को बड़े प्रश्न में भी आ सकता है। तो इसका मेन कारण क्या है, जड़त्व, ध्यान रखिए जड़त्व। ठीक है, दोनों प्रश्न का जो उत्तर है उसका आंसर जो है जड़त्व आएगा। ठीक है, आगे और इसको कर दिया, मेन कारण क्या जड़त्व है। चौथे प्रश्न पे आते हैं। तो चौथा प्रश्न देखिए क्या है इसमें, गति का दूसरा नियम क्या है, और F बराबर ma, ये जो F बराबर ma सूत्र होता है बल का, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, इसके सूत्र की स्थापना करना है। बहुत छोटा सा व्यंजक है, और आप लोगों को ये जो है आपका जो 4 नंबर का इसमें प्रश्न भी है। ठीक है, सॉरी 2 नंबर के 4 है, तो 2 नंबर में आपको पूछ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग क्या है, सूत्र या मात्रा लिखिए। फिर क्रिकेट में कैच लपकते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है, क्यों? ये संवेग के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। संवेग कम हो जाता है जिससे चोट या जो है आघात कम आता है हाथ पर, इसलिए ऐसा करते हैं। तो इसका कारण 2-3 लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। आपके पास कोई बुक है, बुक में आंसर इसके दिए, बुक में समझ में आता है, कोई सॉल्यूशन है या आपने नोट्स बनाई है स्कूल या कोचिंग के माध्यम से, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, बिल्कुल करिएगा। गति का तीसरा नियम है ना, गोली चलाने, तीसरा नियम क्या है ये बताना है, और गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है ये बताना है। और 9वां क्वेश्चन है, यहाँ से ये थोड़ा ये गलत हो गया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये गलत है। ठीक है, फिर घोड़ा गाड़ी को, यानी घोड़ा गाड़ी को कैसे खींचता है ना, कैसे खींच पाता है। तो गति का तीसरा नियम यहाँ पे काम करता है, बताना है आपको। और लास्ट क्वेश्चन है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। तो इस तरह से जो है इसमें 10 क्वेश्चन है। तो लगभग सब में मैंने 2 गुने से 2.5 गुने, मतलब लगभग क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 40 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन है। इसी में से आएगा। आप इस पेपर को बहुत अच्छे जो मैंने हाथ से लिखकर बनाया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए। और आपने देखा भी है इससे पहले 11वीं 12वीं का भौतिक शास्त्र, 11वीं 12वीं का रसायन शास्त्र, है ना, और उसके अलावा 9वीं और 10वीं का मैथ्स। ठीक है, लगभग 80% के आस